दोस्तों यूएन में शुरू हो गए हैं ऐतिहासिक उलटफेर। यूएन पर टिकी है सारी दुनिया की नजरें। भारत की वीटो के लिए फ्रांस ने एक और नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, पूरे यूएन को सिर पर उठा लिया। G4 के 4 देशों में किसी एक को ही मिलेगी वीटो की रेस में किस नंबर में भारत है? चीन वीटो के लिए भारत को लेकर हमेशा खेल बिगाड़ता आया है और अब चीन के बगावत के बाद भी भारत को जल्द मिलेगा वीटो का पावर। यही सबसे बड़ा कारण है। इस बार यूएन रिफॉर्म होकर ही रहेगा और बदल जाएगी पूरी दुनिया की तस्वीर। वहीं भारत पर फ्रांस की इस करामात ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों लोगों से यूएन की खबर सुनते ही भारत की ईर्ष्या पूरी हो गई है। जब रूस ने वीटो पर रोक लगाकर अमेरिका के सपनों पर पानी फेर दिया था, तब जाकर वीटो की सारी पावर दुनिया को पता चली। यूक्रेन पर इस तरह का सदमा लगाकर पश्चिम देश सालों से वीटो का इंतजार कर रहा था और एक गलती के कारण भारत की सारी ताकत चीन के हाथ में चली गई थी। इस बात को लेकर भारत अब तक पछतावे में है। अब फिर से भारत ने अपनी मांग शुरू कर दी है। मांग को लेकर यूएन में हलचल मच गई है। इसी के चलते भारत को शुभ संकेत भी मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीटो के 4 प्रमुख दावेदार देश यूएन में रिफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। G4 देश यानी भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील है। भारत को वीटो पावर देने के लिए यूएन में सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये सरगर्मी जल्द ही हलचल में बदलने वाली है। ऐसे में जब रूस और भारत एक दूसरे का साथ दे रहे हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है कि अब वीटो के मुद्दे पर भारत का साथ कौन देता है, क्योंकि रूस पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है और इसी कारण पश्चिमी देश भारत का साथ क्यों देंगे? भारत और रूस की तो मानो एक ही बात है। अगर रूस भारत का साथ देता है तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भारत का साथ देना वैसा ही मुश्किल हो जाएगा। और रही बात वीटो की, अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि भारत वीटो के लिए बहुत कुछ कर सकता है। सुनने में आ रहा है कि अमेरिका भारत का दुष्ट उपयोग करके रूस के खिलाफ कोई साजिश भी कर सकता है। अगर भारत नहीं मानता है तो क्या अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को लेकर कोई रंजिश करने की सोचेंगे? क्या आप जानते हैं कि चारों देश में से सबसे ताकतवर देश कौन सा है? इसी बात को लेकर सब में बखेड़ा हो रहा है। आपको ये पता ही होगा कि यूएन में किसी भी प्रस्ताव को पास करवाने के लिए 5 प्रमुख देशों की रजामंदी जरूरी होती है। अब इन 5 स्थायी देशों में से कई देश ऐसे हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। अगर हम बात करें सबसे बड़े दावेदार की, तो सबसे मजबूत दावेदारी अब तक भारत की है। भारत को अब तक 5 देशों में से 4 देशों का समर्थन प्राप्त है और दूसरी ओर अमेरिका अब तक 3 देशों का समर्थन कर रहा है। जर्मनी, जापान और भारत, ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी को छोड़कर बाकी सबका समर्थन कर रहे हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जो इस चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों मोदी अब काफी अलर्ट हो गए हैं। पीओके को लेकर किसी भी हाल में भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि रूस भी इसमें भारत का समर्थन करने के लिए तैयार हो गया है और वो किसी भी हाल में भारत को पीओके दिलाने के लिए तैयार है। इसके लिए उसने हजारों की गिनती में अपने सैनिक भेज दिए हैं। रूस पीओके भारत को दिलवाने के लिए मदद करेगा। रूस एक ऐसा देश है जो भारत की हमेशा मदद करता है और क्यों न करे, जबकि भारत एक बिजनेस हब है जहाँ पर वो अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकता है और वो ऐलान भी कर चुका है कि भारत को हर समय समर्थन देगा। तो क्या है दोस्तों ये पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगा पूरे विस्तार में। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आखिरकार भारत और पाकिस्तान और पीओके में क्या कुछ हुआ कि रूस को अपनी सारी फौज वहाँ पर भेजनी पड़ी? क्या रूस का पंगा अमेरिका से है या फिर पाकिस्तान से है? लेकिन इस सब के चलते बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। रूस ने एक बार फिर भारत का साथ देते हुए पीओके में तकरीबन हजारों की गिनती में अपनी फौज भेज दी है। इसका एक मुख्य आदेश है कि पीओके को वापस करो। रूस कभी भारत के प्रधानमंत्री से फोन पर बात करता है तो कभी रशियन राजदूत जो कि भारत में है उनसे बातचीत करता है। रूस हमेशा भारत से अच्छी दोस्ती ही निभाना चाहता है, क्योंकि रूस जानता है कि भारत एक इतना विशाल देश है जहां पर कोई भी अपना कारोबार कर सकता है और भारत कभी भी अपना खेल बदल सकता है। यही एक कारण है कि भारत से रूस मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखना चाहता है।
रूस मात्र एक ऐसा देश है जिसके भारत से अच्छे संबंध हैं। अगर दोस्तों इतिहास में पीछे देखा जाए तो भारत ने जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके बाद रूस ने सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया था। रूस एक ऐसा देश है जिसने कहा था कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके बिल्कुल सही किया है। ऐसे में इतिहास देखकर आपको ये बात समझ आएगी कि रूस ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। इसे देखकर लगता है कि भारत कभी भी रूस से दूर नहीं होगा। इसके अलावा उस हमले के बाद रूस और पाकिस्तान बीच एक मिलिट्री डील होने वाली थी, लेकिन जब ये खबर रूस तक पहुंची तो रूस ने उस मिलिट्री डील को भी रद्द कर दिया था। ऐसे में 1971 की लड़ाई हो या फिर भारत को अपने पैरों पर खड़ा करना हो, रूस काफी समय से भारत के लिए ये चीजें करता आया है। भारत के थर्मल प्लांट, भारत की इकोनॉमी को आजादी के बाद स्थिर करना और स्टेब्लिश करना, इन सब में रूस ने भारत की बहुत सहायता की है। स्टील फैक्ट्री हो या फिर थर्मल प्लांट हो या फिर स्पेस का ही सेक्टर हो, रूस ने हर तरह से भारत की सहायता की है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें तो राजदूत ने पीओके में पहुंचकर पीओके को आजाद करवा दिया। अमेरिका अपने फायदे के लिए कभी पाकिस्तान के पक्ष में होता है तो कभी भारत के पक्ष में होता है। अमेरिका के साथ ऐसे हालात बने हुए हैं जिसको लेकर कोई भी देश इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन रूस ने अब कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जिससे वो भारत का सच्चा दोस्त कहलाएगा। रूस ने जो कर दिखाया है उसको लेकर न सिर्फ पाकिस्तान, अब चीन भी चिढ़ेगा, क्योंकि दोनों देशों की परवाह किए बिना रूस ने बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, रूस ने एक नया मैप जारी किया है और इस मैप ने चारों ओर तहलका मचा रखा है, क्योंकि इस मैप में भारत की पूरी तस्वीर दिखाई गई है और इस तस्वीर में पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और सीओके यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर यानी दोनों को ही भारत का हिस्सा दिखाया गया है। रूस ने मैप में भारत की इमेज डालकर और फौज की सहायता देकर इतना बड़ा कदम उठाकर बाकी देशों को बहुत बड़ा संदेश दिया है। दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जो इस चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और बड़ी खबर।